1 नवंबर किसी के लिए बस एक तारीख होगी, लेकिन बुंदेलखंड के लोगों के लिए यह दर्द और उम्मीद का दिन है, क्योंकि आज से 69 साल पहले 1956 में बुंदेलखंड राज्य खत्म कर दिया गया था। नमस्कार, मैं हूं नैना और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। और तब से आज तक लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, हमारा अपना राज्य कब बनेगा। अब आपको दिखाते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कलाम कुरैशी की एक खास रिपोर्ट झांसी से। झांसी में 1 नवंबर को बुंदेलखंड के लोगों ने काला दिवस के रूप में मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पृथक बुंदेलखंड राज्य की पूर्ण स्थापना की मांग की गई। सभा को संबोधित करते हुए कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने कहा, 1 नवंबर हमारे लिए दुख और संकल्प का दिन है। 1956 में हमारा राज्य खत्म हुआ था। अब वक्त है कि 2.25 करोड़ बुंदेलखंड वासियों को उनका अधिकार मिले। हम सब लोग बुंदेलखंड क्रांति दल के लोग बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन माननीय कमिश्नर साहब को देने के लिए आए। बुंदेलखंड का इतिहास बहुत पुराना है। महाभारत काल में जब युधिष्ठिर अपना राजसूय यज्ञ करते हैं तो भगवान उस यज्ञ में बुंदेलखंड के राजा चेदी नरेश शिशुपाल का वध करते हैं। शिशुपाल का वध होता है तो तमाम राजा जल जाते हैं। ऐसे में युधिष्ठिर खड़े होकर ये कहते हैं कि राजा भयक्रांत न हो, चेदी नरेश शिशुपाल स्वतंत्र राज्य के राजा थे, हम इनके लड़के का राज्याभिषेक करेंगे। जो चेदी का राजा बनेगा, चेदी स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहेगा। ये महाभारत काल का कोड हमने किया, क्योंकि इतिहास में जब आप पढ़ते हैं आज तो वो लिखते हैं कि जो वर्तमान का बुंदेलखंड है उसी का नाम उस समय चेदी था। जो चेदी रहा, इसको दशाण कहा गया, जेजा भुक्ति कहा गया, जुझार खंड कहा गया, लेकिन जब छत्रसाल यहाँ राजा हुए तो ये बुंदेलखंड हो गया। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कलाम कुरैशी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया और कहा, अब हमें सिर्फ वादा नहीं, हक चाहिए। हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट के मुताबिक 1948 में बुंदेलखंड राज्य का गठन हुआ था, लेकिन 1956 में उसे समाप्त कर दिया गया। तब से यह इलाका विकास से पीछे रह गया। ना उद्योग बढ़े, ना रोजगार, ना सिंचाई और ना स्वास्थ्य की स्थिति सुधरी। आज भी यहाँ के लोग वही पुराने वादों के सहारे जिंदगी काट रहे हैं। अब सवाल ये उठता है, किसकी गलती है ये ठहराव? क्या नेताओं की, जो हर बार वादा करके भूल जाते हैं, या हमारी, जो चुप रह जाते हैं? हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कलाम कुरैशी बताते हैं, कई ग्रामीणों का कहना है कि हर सरकार आई गई, लेकिन बुंदेलखंड की हालत नहीं बदली। किसी ने सड़कें बनवाई, किसी ने भाषण दिए, पर असली बदलाव आज भी दूर है। हमारे रिपोर्टर की रिपोर्ट के अनुसार लोगों का मानना है, अगर बुंदेलखंड अलग राज्य बने तो यहाँ के लोगों के पास अपने फैसले लेने की ताकत होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और उद्योग में नए अवसर खुलेंगे और युवाओं को अपने ही इलाके में रोजगार मिलेगा। तो आज देश में जो 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित राज्य हैं, आखिर कोई भी केंद्र में सरकार रही हो, वो कौन सी विधि रही जिससे इन राज्यों को बढ़ा दिया गया? आपने दूसरे राज्य बनाए, लेकिन बुंदेलखंड राज्य की मांग को हमेशा अनसुनी कर दिया गया। ये बुंदेलखंड के संग अन्याय रहा। कांग्रेस ने बहुत से राज्य बनाए, बुंदेलखंड नहीं बनाया। भाजपा आई तो हमें उम्मीद लगी ये बनाएंगे। उमा भारती ने कहा 2 बार, एक बार भगवान राम की कसम खा के कहा कि हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे। एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कसम खा के कहा कि हम 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनवाएंगे। उमा जी ने ये वादा क्यों किया नहीं पता।
हम मंच के माध्यम से उमा जी से पूछेंगे कि उमा जी बताओ, ये वादा तुमने जनता से किया, तो जनता से वादा पूरा करने के लिए आपने क्या किया? 3 साल बाद सरकार आपकी बात नहीं सुन रही थी, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए था और बुंदेलखंड राज्य के लिए संघर्ष करना चाहिए था। हम प्रधानमंत्री जी से सवाल करें कि 25 अक्टूबर 2014 में किले के मैदान में सभा हुई। प्रधानमंत्री जी तब प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन मंच पे मौजूद थे। उमा जी ने तब भी वादा किया और मंच पे तमाम अमित शाह जी, राजनाथ जी, तमाम शीर्षस्थ नेता थे और बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर सबने सहमति में सिर हिलाया अपना। आखिर राज्य बनाने में कमी कहां है? राज्य क्यों नहीं बनाया जा रहा? हम ये सवाल करते हैं कि आखिर राज्य बनाने के कोई पैरामीटर होंगे, कोई मानक होंगे। पहला मानक भाषा और संस्कृति का है कि दतिया से दमोह तक हम बुंदेलखंडी बोलते हैं, ललितपुर से चित्रकूट मानिकपुर तक हम बुंदेलखंडी बोलते हैं। तो भाषा के आधार पर जब बंगाल होगा, भाषा के आधार पर गुजरात होगा, भाषा के आधार पर आसाम होगा, भाषा के आधार पर उड़ीसा होगा, तो भाषा के आधार पर बुंदेलखंड क्यों नहीं होगा? जय बुंदेलखंड। क्यों? दूसरा पैरामीटर जनसंख्या। 2011 की जनगणना 2021 में नहीं हुई। 2011 की जनगणना 1,83,34,753 हमारी जनसंख्या, और उस जनसंख्या से दुनिया के 163 देश हमसे छोटे हैं। अगर राज्य बना तो इस जनसंख्या के आधार पे हम हिंदुस्तान के 19वें नंबर पे राज्य होंगे। तीसरा पैरामीटर क्षेत्रफल। बुंदेलखंड के पास 70,592 वर्ग किलोमीटर जमीन है। अगर हम राज्य बने तो क्षेत्रफल के हिसाब से हिंदुस्तान के हम 18वें नंबर के राज्य होंगे। राज्य बनाने के मानक, गोवा राज्य छोटा सा, हमारा सबसे छोटा जिला दतिया, 3,000 किलोमीटर कुल जमीन, 14 लाख की आबादी। दतिया हमारा सबसे छोटा जिला है और दतिया जितना जिला गोवा राज्य है जहां 60 विधानसभाएं सीटें होती हैं। अगर गोवा राज्य न हुआ होता, अगर गोवा महाराष्ट्र का जिला होता, तो क्या कोई दुनिया के नक्शे पर गोवा को पहचानता? कोई हिंदुस्तान में पहचानता? आज हमारा खनिज लूटा जा रहा है, हमारा पानी लूटा जा रहा है, हमारी 7 बड़ी नदियां, और उस नदियों के बावजूद किसान सिंचाई के लिए तरसता है। देश की आजादी के बाद जो बुंदेलखंड की सिंचाई की क्षमता 23% थी, 23, आजादी के इतने साल बाद आज बुंदेलखंड की सिंचाई क्षमता 34% है। हम करीब 75 साल आजादी के होने के बाद केवल 11% सिंचाई हम बना पाए। किसान किस मुसीबत में फसल पैदा करता होगा? जब हम गर्मियों में किसी गांव में जाते हैं, शादी या तेरही में, तो गांव में पीने का पानी टैंकर में आता। आप तो पूर्वांचल के, कोई गांव की कल्पना कीजिए कि शादी है और पानी टैंकर से पीने को आया है उस गांव में, आदमी खेती कैसे करेगा, कैसे फसल उगाएगा? तो बुंदेलखंड इन समस्याओं से रूबरू होता है। लेकिन चूंकि लखनऊ और भोपाल में राज्य करने वाले लोग बुंदेलखंड के नहीं होते, इसलिए बुंदेलखंड का दर्द उन्हें महसूस नहीं होता। पढ़ा है हमने कि जब आप पे शासन करने वाला कोई और हो तो आपका शोषण करता है, हमारा शोषण होता है। पूरे बुंदेलखंड में, यूपी वाले हिस्से में एक विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, और वो भी कैसा? सेल्फ फाइनेंस। 1 पैसा राज्य सरकार तनख्वाह या पेंशन के दाम पे नहीं देती है। यह अन्याय हमारे साथ होगा। हमारा बच्चा पढ़ेगा कैसे? विकास कैसे होगा जब हम बाजार में
कोई सामान लेने जाते हैं हम पे जीएसटी लगता है। राज्य का और इस सेंट्रल का, राज्य का जीएसटी लखनऊ और भोपाल पहुंचता है, सेंट्रल का जीएसटी दिल्ली पहुंचता है, लेकिन सेंट्रल के दे रहा हूं जीएसटी। अबला लीजिए आप। अगर कोई मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जैसे हो तो बुंदेलखंड में एक भी हवाई अड्डा नहीं है, उनके गांव सैफई में हवाई अड्डा बन गया। ये हमारे संग अन्याय हुआ। कई महिलाओं ने भी कहा अगर राज्य अलग बनेगा तो हम अपने बच्चों का भविष्य यही सुरक्षित बना सकेंगे। आज के कार्यक्रम में राधा प्रजापति, श्रीमती शारदा शर्मा, नईम मंसूरी, हरिनारायण श्रीवास्तव, अरविंद शुक्ला, अमर सिंह, विनोद वर्मा, आरिफ कमाल, अनवार अहमद मंसूरी, जामीन हुसैन, पप्पू श्रीवास, हरिशंकर शर्मा, प्रमोद सिंह शेखावत, जुबेर खान, सुहेल खान, अंकुर प्रताप सिंह, यशपाल सिंह परिहार, दिवेंद्र सेंगर समेत कई लोग शामिल रहे। हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कलाम कुरैशी के मुताबिक इन सभी ने एक स्वर में कहा, अब वक्त आ गया है जब बुंदेलखंड की आवाज को सुना जाए। ये लड़ाई किसी सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक की आवाज उठाने की लड़ाई है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि बुंदेलखंड फिर से भूखा, प्यासा और बेरोजगार कहलाए। अब सवाल ये है, क्या इस बार लोगों की आवाज सुनी जाएगी या फिर 1 नवंबर बस काला दिवस बनकर रह जाएगा? झांसी से हमारे रिपोर्टर मोहम्मद कलाम कुरैशी की एक खास रिपोर्ट। मैं हूं नैना, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।